Children, welcome to Science Class, Chapter 9 Animals Growth and Multiplication. In this chapter, you will know how do animals give birth to their young ones and what are the stages of their development. Let's start the chapter. The chapter begins here with this picture. In this picture, you can see a boy is there with his grandfather. This boy is Ranjan. What did he do? He visited the farmhouse and he saw a cow with its calf. He also saw many hens in the poultry farm and saw that the hens birds were sitting on its eggs. His grandfather explained why these are sitting on the eggs. They are doing this to give birth to their eggs, to hatch their eggs. So he came to know by his grandfather that the animals give birth to their young ones either by laying eggs or by giving direct birth to their young ones. Let's know about them. Reproduction. All living beings reproduce their own kind to maintain the life on earth and to replace their old and dying forms. If they do not reproduce, they will disappear from the earth. The process by which living beings produce their own kinds is called reproduction. Reproduction is a vital process for continuing life on the earth. Now, the term reproduction का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, फिर से बनाना. जितने भी एनिमल्स इस अर्थ के ऊपर हैं सभी में ये रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन के ज़रिए कोई भी एनिमल अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करता है एंड इसी के ज़रिए रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपनी लाइफ को इस अर्थ के ऊपर बनाए रखता है थ्रू देयर जनरेशन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ नहीं रहेगी और वी कैन से उनकी पॉपुलेशन एनिमल्स की आगे ग्रो नहीं करेगी. इट विल स्टॉप एंड दे विल नॉट बी ऑन द अर्थ. सो अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए अपने ही जैसे लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए दे नीड टू रिप्रोड्यूस. हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? अब मैंने आपको जैसे पहले बताया है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, एनिमल्स दो मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, आइदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली. टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स जो एग्स को ले करते हैं एंड एनिमल्स जो बेबीज को बॉर्न करते हैं. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एट्सेट्रा ये सभी एग्स को ले करते हैं. आइए इनके बारे में समझते हैं. Birds reproduce by laying eggs. Most of the birds build nest to lay their eggs. After the eggs are laid, the mother or father sit on the eggs in order to keep them warm. जो भी बर्ड्स होते हैं वो सभी एग्स को ले करते हैं एंड जितने भी बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर सभी नेस्ट में अपने एग्स को ले करते हैं. जैसे ही वो एग्स को ले करते हैं तो या तो मदर या फादर उनकी देखभाल करते हैं और उनको वार्म रखने के लिए उनके वार्म रखते हैं एंड ब्रिंग देम टू हैचिंग. हैचिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन द बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ द एग. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन किसे कहते हैं? जब मदर या फादर बर्ड अपने एग्स को वार्म रखने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं, उनको कवर करके, जिससे उन्हें हीट मिल सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन, जिसके थ्रू एग्स की हैचिंग होती है. आफ्टर अ फ्यू वीक्स व्हेन द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड दे ब्रेक ओपन द शेल एंड कम आउट. जैसे ही बेबी बर्ड एग के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है वो एग को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं.
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड द एग। एग के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है। एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जितने भी बर्ड्स होती हैं उनकी लगभग एक जैसा ही स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है। द एग हैज़ अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एग शेल। ये जो आप देख रहे हैं बाहर, आप देख सकते हो यहाँ पर एग की सबसे बाहर की तरफ जो ये कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज एग शेल। इसे हम क्या कहेंगे? एग शेल कहेंगे, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है। उसके अंदर एक द एग के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, वाइट पार्ट, जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। एंड इन द सेंटर देर इज़ अ येलो पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये येलो पार्ट है एग के अंदर एंड इट इज़ कॉल्ड एज योक। एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना होता है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है विच इज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग बेबी। जो अंदर बेबी ग्रो कर रहा है उसके लिए ये प्रोटीन ज़रूरी होता है। यू कंटेन्स द डेवलपिंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रियो। अब ये जो बीच में येलो पार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द फैट इन द योक प्रोवाइड्स फूड टू एम्ब्रियो। और जो योक के अंदर फैट रहता है वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। इट डेवलप्स टू बिकम द यंग बर्ड ऑन गेटिंग प्रॉपर वार्म। तो जैसे जैसे बर्ड उसको वार्म या हीट प्रोवाइड करती है, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, विच इट गेट्स व्हेन द मदर और फादर बर्ड सिट्स ऑन द egg for several days. The various stages of growth from an embryo to a mature adult is called its life cycle. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मदर बर्ड होती है या फादर बर्ड अपनी एग को कवर करके रखते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके, हीट मिल सके और अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। और इस तरह से जब एक बर्ड एग्स को ले करती है, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में बेबी बर्ड बाहर आती है एंड उस बेबी बर्ड से जब एक मेच्योर एडल्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो दिस whole process is called as life cycle. It means the various stages, जितने ये different stages उसके लाइफ में आती हैं, from an embryo to mature adult, it is called as life cycle. I hope it is clear now. एक बार और देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये क्या है? दिस इज द एग। सबसे आउटर मोस्ट कवर इज कॉल्ड एज एग शेल। दिस इज अ लिटिल बिट हार्डर कवर। अगर एगशेल के अंदर हम देखें तो एक लिक्विड पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन। सेंटर में होता है योक विच इज येलो पार्ट, और यहाँ साइड में हम देख सकते हैं दिस इज द एयर सैक, जिसके थ्रू एम्ब्रियो को एयर सप्लाई होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना होता है और ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। योक में फैट होता है और ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। सम अदर एग लेइंग एनिमल्स, और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन एनिमल है जो कि लैंड पर भी रहता है एंड उसका आधा पार्ट वाटर में बीतता है। फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग क्या करेगा? फीमेल फ्रॉग हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करता है, किसमें? पानी में, एंड और एट अ वेट प्लेस। द एग क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन डेवलप्स इनटू टैडपोल्स। जब ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करता है तो ये सारे एग्स इनके अलग अलग नहीं होते हैं, एक जेली लाइक कवर में ये इकट्ठे होते हैं एंड इसको कहा जाता है स्पॉन। कुछ वीक्स में टैडपोल्स क्या करते हैं? टैडपोल्स चेंजेस इनटू यंग फ्रॉग्स एंड द लेग्स ग्रो एंड टेल बिकम्स शॉर्टर एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो जब ये एग्स को ले करते हैं, ये पानी में ले करते हैं फीमेल फ्रॉग्स, धीरे धीरे एग से टैडपोल बनता है एंड टैडपोल जब बनता है तो ये इट इज़ अ लिटिल बिट फिश लाइक स्ट्रक्चर, फिश के जैसा ये दिखाई देता है, जिसमें एक टेल होती है एंड ये पानी में फिश की तरह ही रहता है एंड इसके एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में रेस्पिरेशन कर सकता है।
The complete change from young one to an adult frog is called metamorphosis. जो इस तरह से डेवलपमेंट की स्टेजेस आती हैं फ्रॉग की लाइफ में, एक यंग वन से एडल्ट बनने तक जो चेंजेस आते हैं उसके फेजेस में, इट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस ज़्यादातर सभी एनिमल्स में देखने को मिलता है, जिसका मतलब है द चेंज दैट we see or the change from young ones to an adult, that is called metamorphosis. यहाँ पर पिक्चर में आप फ्रॉग की लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि किस तरह से एक फ्रॉग एग से एग ले करता है और धीरे धीरे उसकी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं एंड वो एडल्ट फ्रॉग बनता है. जैसे एग्स ले हुई, उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, ये पानी में जाकर के हैच होते हैं एंड टैडपोल बनते हैं. सबसे पहले टैडपोल प्लांट्स को खाते हैं, यानी ये कंप्लीटली लीव्स के ऊपर फीड करते हैं इन द वाटर. आफ्टर दैट इनकी टेल ग्रो कर जाती है और ये अपने इन जैसे फिश में गिल्स होते हैं, ऐसे ही टैडपोल में गिल्स होते हैं और ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट टेल इनकी बढ़ती चली जाती है कुछ ही वीक्स में, कुछ ही दिनों में, एंड इनके जो पीछे के पैर होते हैं ये पहले ग्रो करते हैं, ये अपीयर होते हैं. आफ्टर दैट आफ्टर 4 weeks 4 days or 4 some lives from food stored in the tail. तो जो इनके अंदर खाना होता है वो कहाँ स्टोर होता है, इनकी टेल में स्टोर होता है और वो उस टेल से ही खाने को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ में. धीरे धीरे इनकी आगे के फ्रंट लेग्स भी ग्रो करते हैं और जैसे जैसे ये 6 to 9 वीक्स में आता है इनकी टेल छोटी होती चली जाती है एंड वो एक यंग फ्रॉग में कन्वर्ट होता चला जाता है. एंड आफ्टर दैट इट इज़ रेडी टू कम आउट ऑन द लैंड एंड एक एडल्ट फ्रॉग की तरह ये बन जाता है. दिस इज़ द लाइफ स्टेजेस इन द हिस्ट्री इन द लाइफ ऑफ फ्रॉग. इसी तरह से हम फिश में भी देख सकते हैं. फिश में भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. फिश ले एग्स इन वाटर एंड इट लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम. एक दो एग्स ले नहीं करते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ले करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जिंदा रह पाते हैं क्योंकि जो बाकी एग्स हैं वो फिश, दूसरे फिशेस जो उसके अंदर होती हैं या एनिमल्स होते हैं वो उनको अपना खाना बना लेते हैं. सो वी कैन सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस. सबसे पहले एग जो डेवलप होने के बाद में लार्वा में चेंज हो जाता है. आफ्टर दैट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्राई. फ्राई के बाद में जेवेनाइल स्टेज आती है जिसमें एक बेबी फिश का डेवलपमेंट होता है. आफ्टर दैट स्मॉल्ड एंड देन एडल्ट फिश एंड द लास्ट स्टेज इज व्हेन इट इज़ रेडी टू गिव बर्थ टू एग्स. जब ये एग्स ले करने के लायक हो जाती है दैट इज कॉल्ड स्पॉनिंग. सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फिश जिनके बारे में डिटेल में आप आगे हर क्लासेस में पढ़ेंगे. रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टाइज, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं. जैसे लिजर्ड्स, ये सभी एनिमल्स भी एग्स को ले करते हैं. इनकी एग्स सॉफ्ट शेल्ड होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही ये एग्स को ले करते हैं. आफ्टर लेइंग एग्स ये ज़्यादातर एनिमल्स अपने एग्स की देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो एग्स हैं वो सन हीट की वजह से वो वार्मथ गेन करते हैं एंड देन हैचिंग की प्रोसेस होती है. लेकिन उनमें से भी सभी एग्स कन्वर्ट नहीं होते हैं बेबीज़ में, कुछ ही होते हैं बिकॉज वो अदर एनिमल्स के उनको खा लेते हैं. लेकिन क्रोकोडाइल ऐसे रेप्टाइल्स हैं या क्रोकोडाइल के जो रिलेटिव्स हैं या उनके जैसे ही हैं, वो अपने एग्स की देखभाल करते हैं. क्रोकोडाइल्स
ग्राउंड में नेस्ट बना करके रहते हैं और वहाँ पर अपने एग्स को ले करते हैं। एंड जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उनमें से बेबीज़ नहीं आ जाते हैं, तब तक वो उनकी देखभाल करते हैं। और जैसे ही उनकी हैचिंग होती है, बेबीज़ आते हैं बाहर, वो उनको वाटर में छोड़ देते हैं, वाटर में उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो अपने इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। इंसेक्ट्स, लाइक अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी एग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ द यंग वंस कीप शेडिंग outer covering or their skin of their body and gradually develop into adult insects. This process is called molting. जैसे बाकी अदर एनिमल्स एग्स को ले करते हैं, ठीक वैसे ही इंसेक्ट्स भी एग्स को ले करते हैं। लेकिन इनमें क्या खास बात है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपनी बॉडी की स्किन को उतारते हैं, शेड करते रहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, इनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है इनकी लाइफ में वो इनकम्प्लीट होती है। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले होते हैं उनमें 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी 3 है तो ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग द यंग वन लुक्स लाइक द एडल्ट बट इट इज़ विंगलेस एंड इट इज़ कॉल्ड निम्फ। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ द लाइफ स्टेजेस ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है कि जैसे वो एग्स ले करता है, एग्स ले करने के बाद में उनकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड द निम्फ। अब ये जो निम्फ होता है इट अपीयर्स लाइक एन एडल्ट, लेकिन इनके विंग्स नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज निम्फ। लेकिन जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होता है और ये एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं। आफ्टर शेडिंग ऑफ इट्स आउटर स्किन सेवरल टाइम्स, तो एडल्ट तक बनने के प्रोसेस में ये अपने स्किन को भी शेड करते जाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई अंडरगो 4 स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई है या हाउस फ्लाई है, उनकी लाइफ में 4 स्टेजेस होती है ग्रोथ की। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। द यंग वन that hatches from the egg looks like a worm. It is called as larva. तो एग के बाद में जो सबसे पहली एक स्टेज आती है इनकी लाइफ में दैट इज कॉल्ड द लार्वा। एंड यहाँ पर आप लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की देख रहे हैं, तो लार्वा इनका क्या है, इस लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं जो कि एक वर्म की तरह होता है। आफ्टर द लार्वा इट चेंजेस इनटू प्यूपा। ये प्यूपा में क्या होता है कि प्यूपा में जो लार्वा होता है वो अपने आप को कवर करके रख लेता है और इससे पहले वो फीडिंग करता है प्लांट्स के ऊपर, और जैसे जैसे ये ग्रो करता है अपने चारों ओर ये एक कवर बनाता है और उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे ये इसके अंदर फुल डेवलप होगा तो धीरे धीरे इसकी जो आउटर कवरिंग है ये निकलने लगती है, गिरने लगती है। जैसे ही ये अंदर फुली डेवलप होगा तो प्यूपा जो इसकी स्टेज है ये इसकी कवरिंग को तोड़ करके बाहर आ जाएगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज एडल्ट, जो कि अपने पेरेंट की तरह ही दिखने में होगा। आफ्टर दैट व्हेन एडल्ट ग्रोस ये अगेन इसकी सेम प्रोसेस फिर कंटिन्यू होती है। तो इनके लाइफ स्टेजेस में 4 स्टेजेस आती है। फर्स्ट वन इज एग, देन larva which is called as caterpillar, then it is called pupa, and after pupa it is called as adult. क्योंकि बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं तो ठीक ऐसे ही हाउस फ्लाई की लार्वा को मैगॉट कहते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। अब ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज को बॉर्न करते हैं, जितने भी मैमल्स हैं वो सभी बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। मैमल्स कौन है, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्सेस, ह्यूमंस, दे ऑल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे आर कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स में बेबी फॉर्म्स होता है मदर बॉडी के अंदर, अंदर ही मदर बॉडी के अंदर ही ये डेवलपमेंट इनका होता है। एंड उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स
दे गिव बर्थ टू द बेबीज। जितने भी मैमल्स हैं, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, देयर ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, देयर body temperature remains almost constant. Most animals live on the land and breathe through lungs. तो मैमल्स की क्या क्या फीचर्स हैं? मैमल सबसे पहली बात तो ये कौन होते हैं जो बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हेयर होता है, जैसे कि आप जानते हैं जितने भी एनिमल्स आप देखते हो, काऊ, डॉग, एलिफेंट या लायन, टाइगर और ह्यूमन बीइंग, सबकी बॉडी पर हेयर होते हैं। एंड उनका ब्रेन और बाकी सेंस ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब हुआ कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड ब्रीदिंग के लिए उनके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स होते हैं। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज मैमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में रह करके भी जो पानी में रहते हैं, लेकिन वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेल एंड डॉल्फिन, दीज आर दी मैमल्स। इनकी खास बात क्या है कि ये फिश नहीं है, लेकिन ये मैमल है, पानी में रहते हैं और इनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो, आपने देखा भी होगा टीवी में कि थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी के बाहर आकर आते हैं और अपने फेस को ऊपर करके ये ब्रीदिंग करते हैं। तो इनमें ब्रीदिंग के लिए गिल्स नहीं होते हैं, इनमें होते हैं ब्लो होल्स। इसी तरह से बैट भी एक मैमल है जो एरियल एनिमल है। मीन्स ये बर्ड की तरह फ्लाई कर सकता है, लेकिन बेबीज को बॉर्न करता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं मैमल्स में, लाइक स्पाइनी एंटीटर एंड डकबिल प्लेटिपस। ये मैमल्स तो हैं, लेकिन ये एग्स को ले करते हैं, बेबीज को बॉर्न नहीं करते हैं। क्योंकि मैमल्स का एक स्पेशल फीचर है कि ये एग्स ले नहीं करते हैं, बेबीज को बॉर्न करते हैं। लेकिन डकबिल प्लेटिपस और एंटीटर एग्स को ले करने वाले हैं। इट मीन्स ये एक एक्सेप्शन में आते हैं। जितने भी मैमल्स हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़। जैसे कि आपने अभी इससे पहले पढ़ा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स की देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन मैमल्स अपने बेबीज़ की देखभाल करते हैं। एंड मदर सकल्स हर बेबीज़, शी फीड्स देम विद हर ओन मिल्क। मैमल की बॉडी से जो मिल्क निकलता है उसके ऊपर ही उनके बेबीज़ डिपेंड रहते हैं जब वो बॉर्न करते हैं। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स them against enemies as they grow. She teaches them to find food and live on their own. तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जो मदर होती है वो अपने बेबीज़ को उनकी देखभाल करती है और उन्हें बड़े होने तक कैसे वो सरवाइव करेंगे, फूड की सर्च करेंगे और उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करती है। मेल हंट्स फॉर फूड एंड ऑल्सो गार्ड्स द यंग वंस। मेल्स का क्या काम होता है? मेल्स हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं खाने के लिए, एंड अपने बच्चों को वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड दैट्स इट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या समझा? इस चैप्टर में ये देखा कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरीके से अपने बेबीज़ को बॉर्न कर सकते हैं, बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज़ डायरेक्टली और बाय लेइंग एग्स। मैमल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी एग्स को ले करते हैं। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर। रिवाइज द होल चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।